जोहार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आप लोग हैं आज मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। आज है 4 मई और 4 मई से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें और जो भी लोग ऐसा है जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं और पहली बार आज के इस क्लास को देख रहे हैं, तो वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, अब जानते हैं इस क्लास के बारे में। तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं, साथ ही साथ झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए देखते हैं। इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया गया है। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो टेलीग्राम के साथ आप लोग जुड़ जाएं और आप लोग डेली टेलीग्राम पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किनके द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय यानी एक्सीलेंस स्कूल, तो 80 एक्सीलेंस स्कूल यानी उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में हम लोग पहले भी देखे थे, लेकिन अब इनका उद्घाटन कर लिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, बात करेंगे उत्कृष्ट विद्यालय की, एक्सीलेंस भवन की। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय यानी एक्सीलेंस भवन का उद्घाटन किया गया है। और कब किया गया है? तो 2 मई को किया गया है। आज है 4 मई और 2 मई को इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे इन एक्सीलेंस स्कूल की, उत्कृष्ट विद्यालय की। तो इसमें खासियत क्या है? सबसे पहली खासियत कि झारखंड के अन्य सरकारी स्कूलों के मुकाबले यहां पे हाई क्वालिटी का एजुकेशन दिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहां पे हाई क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा। इन सभी स्कूलों में जैक बोर्ड को छोड़कर सीबीएसई बोर्ड के थ्रू पढ़ाई होगी। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, यहां पे डिजिटल क्लासरूम होंगे, डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ाई होगी। चौथा फायदा क्या है? तो यहां पे सभी छात्रों को खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, खेलों का ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इन 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में, एक्सीलेंस स्कूल में। और अगर हम लोग प्राइवेट स्कूल के साथ कंपेयर करें तो प्राइवेट स्कूलों से भी हाई क्वालिटी का एजुकेशन इन स्कूलों में दिया जाएगा। टोटल कितने स्कूल? टोटल 80 स्कूल का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। कितने? तो 80। ठीक है, 80। कब किया गया है? 2 मई को। कब किया गया है? 2 मई को 80 उत्कृष्ट विद्यालय और 2 मई को इसका उद्घाटन किया गया है। तो आप ये देखिए, 80 उत्कृष्ट विद्यालय का जो उद्घाटन है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। और इसमें खासियत क्या है? तो इसमें ये खासियत है, पहला तो सभी क्लासरूम डिजिटल क्लासरूम होंगे, डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ाई होगी, हाई क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ पे दिया जाएगा। डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ाई होगी कुछ इस तरीके से और हाई क्वालिटी का एजुकेशन दिया जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और उच्च क्वालिटी, हाई क्वालिटी का पढ़ाई देने के लिए, हाई क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए जैक बोर्ड को छोड़कर सीबीएसई बोर्ड के थ्रू पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, तो एकदम आप प्राइवेट स्कूल के साथ में इसे कंपेयर कर सकते हैं। बाकी झारखंड के सरकारी स्कूल की बात करेंगे तो झारखंड के सरकारी स्कूल के बारे में तो आप जानते ही हैं, कितनी हाई क्वालिटी का एजुकेशन झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस जिले में राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव की शुरुआत किया गया है? राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव, इसकी शुरुआत झारखंड के किस जिले में किया गया है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसके सही आंसर की बात करेंगे गढ़वा में। कहां पे? गढ़वा में राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव की शुरुआत की गई है
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गढ़वा। और इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही किया गया है। कब किया गया है? 3 मई को, यानी कल के दिन इसका उद्घाटन किया गया है। 3 और 4 2 दिन इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आइए बात करते हैं। तो गढ़वा जिले में राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव की शुरुआत जो है वो की गई है। 3 और 4 मई को इसका आयोजन किया जाएगा और इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव। उद्घाटन की बात करेंगे तो इसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही किया गया है। और किस जिले में किया गया है? तो गढ़वा जिले में। किस जिले में? गढ़वा जिले में। अब गढ़वा जिले की बात आई है तो ये आप झारखंड के मैप में गढ़वा जिले को देख सकते हैं। जानते हैं गढ़वा के बारे में। तो यह झारखंड का मैप और झारखंड के मैप में आप गढ़वा देखिए। गढ़वा जिले की स्थापना की बात करेंगे 1 अप्रैल। कब? 1 अप्रैल 1991 को। 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिले की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब बात करेंगे गढ़वा की। तो गढ़वा जो है झारखंड का इकलौता जिला है, झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप मैप में भी देख पा रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को शेयर कर रहा है। और 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को शेयर करने वाला ये झारखंड का इकलौता जिला है, एकमात्र जिला है। ठीक है, तो यहीं पे अभी श्री वंशीधर महोत्सव की शुरुआत जो है की गई है। इसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हाल ही में किस कंपनी के द्वारा अपने यहाँ पे काम कर रहे कर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो कौन से कंपनी के द्वारा उस कंपनी में काम कर रहे इंप्लॉय को सम्मानित किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? सीसीएल के द्वारा, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सीसीएल। सीसीएल के द्वारा अपने यहां पे जो कर्मी, जो इंप्लॉय काम कर रहे हैं, कौन से कर्मी? आउटसोर्सिंग कंपनी, सॉरी आउटसोर्सिंग कर्मी। ठीक है, जो भी सीसीएल के आउटसोर्सिंग इंप्लॉय हैं उन्हें सीसीएल के द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीसीएल के फुल फॉर्म की बात करेंगे, सेंट्रल क्या है? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। सीसीएल एक कोल कंपनी है। क्या है? कोल कंपनी है, यानी ये माइनिंग करती है और कोयले को निकालती है। और इसके द्वारा यहाँ के जो आउटसोर्सिंग इंप्लॉय हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी है, उनको सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि जो टारगेट सीसीएल के द्वारा रखा गया था, कौन सा टारगेट? कोयला उत्पादन का। सीसीएल के द्वारा जो कोयला उत्पादन करने का टारगेट रखा गया था, इन कर्मियों ने ना ही केवल उस टारगेट को अचीव किया है बल्कि टारगेट से भी ज्यादा कोयला का उत्पादन किया है। ठीक है, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि सीसीएल के जो कर्मी हैं वो टारगेट से भी ज्यादा कोयला का उत्पादन किए हैं और इसीलिए सीसीएल के द्वारा अपने कर्मियों को, अपने इंप्लॉय को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीसीएल। तो सीसीएल के द्वारा अपने यहाँ पे काम कर रहे कर्मियों को, इंप्लॉय को सम्मानित किया गया है। सीसीएल में आउटसोर्सिंग कर्मियों को सम्मानित जो है वो किया गया है। तो सीसीएल की बात करेंगे, सीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। और 1 नवंबर 1975 को, 1 नवंबर 1975 में सीसीएल की स्थापना की गई थी। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और आप देख रहे हैं सीसीएल के द्वारा अपने यहाँ पे आउटसोर्सिंग जो इंप्लॉय हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। टारगेट से भी ज्यादा कोयला का उत्पादन करने के लिए इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब रांची यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है? रांची विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, इसका आयोजन कब किया गया था? तो इसका जो आयोजन है वो 2 मई को। कब? 2 मई को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 मई। 2 मई को रांची विश्वविद्यालय यानी रांची यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था।
और कितनावा, तो 36वां। कितनावा, 36वां। आप देखिए यहाँ पे कि 2 मई को रांची विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था और इसमें 65 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया है। कितने छात्रों को, तो 65, 65। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए, आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि रांची विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में कितने छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था, तो रांची विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में 65 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल के साथ सम्मानित किया गया है। ठीक है, और बात करेंगे रांची विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह की, तो 2 मई 2023 में इसका आयोजन किया गया था और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुए थे, तो चीफ गेस्ट के रूप में झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। कौन, झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जो है इसमें शामिल हुए थे। तो झारखंड के 65 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल के साथ सम्मानित किया गया था। ठीक है, कौन से, रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में। तो आप ये देख सकते हैं रांची विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो 2 मई 2023 में किया गया था और इसमें रांची विश्वविद्यालय के टोटल कितने छात्रों को, 65 छात्रों को गोल्ड मेडल के साथ सम्मानित किया गया था। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में कब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करेंगे तो ये कब मनाया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 3 मई को। 3 मई यानी कल के दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये जो है प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है और झारखंड के एग्जामों में पूछा भी जाता है। ऐसा नहीं है कि झारखंड के एग्जामों में पूछा नहीं जाता है, झारखंड के एग्जामों में जो इंपॉर्टेंट डेज है उसके बारे में पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है और प्रतिवर्ष ये 3 मई को मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा, तो यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा इसे जो है मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो ये झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा किए हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था, कल यानी इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें पूछा गया था, क्वेश्चन था हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय को कब उद्घाटन किया जाएगा। तो 2 मई को किया गया है, आज भी हम लोग इसके बारे में देखें। और ये जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं ये झारखंड के सबसे अच्छे स्कूलों में से माने जाएंगे। यहाँ पे हाई क्वालिटी का एजुकेशन जो है दिया जाएगा और अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइवेट स्कूल्स के साथ में तो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन जो है इन उत्कृष्ट विद्यालयों में, एक्सेलेंस स्कूल में दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसके बारे में आपको पूछा गया था। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जनजातीय गांवों का चयन एकीकृत विकास के लिए किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के कितने जनजातीय गांवों का चयन जो है एकीकृत विकास के लिए किया गया है, इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।